हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपको अजीब लग रहा होगा कि सर आज बिना बोर्ड के बिना माइक के आज कौन सा वीडियो देने वाले हैं। तो आज मैं केमिस्ट्री पे कोई जनरल टॉपिक नहीं लेके आया हूँ। आज मैं आपको कुछ और बताने के लिए आया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले मैं फेसबुक देख रहा था। उस पर आज का जो जजमेंट आया है नीट के एग्ज़ाम पर, जेईई मेंस के एग्ज़ाम पर, वो मैं पढ़ रहा था। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के जो रिएक्शन आए उसको सुनकर देख कर मैं थोड़ा डिसहार्टन हुआ कि स्टूडेंट बहुत परेशान फील कर रहे हैं अपने आप को, और ऐसा फील कर रहे हैं जैसे ये क्या हो गया, हम एग्ज़ाम नहीं देंगे। बच्चों, मैं आप लोगों को दूसरी साइड इसकी दिखाना चाहता हूँ। आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप लोगों ने पूरे साल जेईई मेंस की, नीट की तैयारी की है। आप बहुत दिन जल्दी उठे होगे, काफ़ी दिन आपने लेट नाइट स्टडी की होगी, आपने अपने शेड्यूल को चेंज करके पढ़ा होगा, आपने कभी अपना खाना डिले किया होगा, कभी आपके पेरेंट्स ने अपना कोई मीटिंग शेड्यूल डिले किया होगा, पोस्टपोन किया होगा, आपने कोई घूमने का प्रोग्राम अपना पोस्टपोन किया होगा। ये सब आपने इस साल के एग्ज़ाम के लिए किया था। पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल करके बच्चों को पढ़ाया है, मोटी मोटी फीस पे की है, और फीस के अलावा भी हम बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं लगती, जो पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं। तो मैं आप लोगों से एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी मानकर इसको लें। एग्ज़ाम हो रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत अच्छी बात है कि एग्ज़ाम के बाद आपका एक लाइफ का एक फेज स्टार्ट होने वाला है। हम इसी एग्ज़ाम के कारण ही अब तक हमारा जो फेज ऑफ लाइफ है वो डिफरेंट है, और इसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के सपने लेके ही हमने 1 साल पहले तैयारी शुरू की थी। जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो अनऑल्टरनेट होते हैं बच्चों। उन ड्रीम्स का कोई पोस्टपोन ऐसा कोई चीज़ नहीं होती। ड्रीम होते हैं। ये तो अच्छी बात है कि आपका ड्रीम पोस्टपोन नहीं हुआ, और अभी आपके पास में लगभग 26-27 दिन का टाइम है। इस टाइम में आप चाहें तो अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जब किसी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं या कोई बहुत बड़ा कंपटीशन होता है तो उसमें रिजेक्शन की रेट बहुत ज़्यादा होती है सिलेक्शन की कंपैरेटिवली। तो एक चीज़ है जो सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स को रिजेक्ट होने वाले स्टूडेंट से अलग करती है, उस चीज़ का नाम है जुनून, उस चीज़ का नाम है पैशन। अगर आप अपनी लाइफ में पैशन लेके आएंगे चीज़ों को लेके तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से बीतने वाली। पैशन आपको नॉर्मल इंसानों की कैटेगरी से अलग करता है। पैशन का मतलब होता है किसी भी कीमत पर किसी चीज़ को हासिल करना। और आज के यूथ के हिसाब से जिनके पास एनर्जी कंटेंट इतना ज़्यादा है कि वो उस एनर्जी को नेगेटिव साइड में ले जाकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बहुत मौक़ों पर, उनके लिए बहुत अच्छा एक साधन है, एक बहुत अच्छा एक टूल है जिससे वो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। दैट इज पैशन। यंगस्टर्स जो हैं वो पैशन के कारण बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के इसमें आकर बहुत कुछ कर जाते हैं। मैं इसको पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ। हम अपनी कैपेसिटी से भी बहुत चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जो हमें लगता रही मैंने कैसे कर दी। वो उसके पीछे क्या था? उसके पीछे था पैशन आपका। वही पैशन अगर आप किसी भी चीज़ पर लगा देंगे, और हमें लगाना चाहिए पॉजिटिव चीज़ के लिए, तो वो आपको रिजल्ट देके ही जाता है। तो पहली बात, पैशन वो चीज़ है जो आपको नॉर्मल इंसानों से अलग करता है। दूसरा, यूथ की एनर्जी का एग्जिट जो है वो पैशन के थ्रू बड़े आराम से कंस्ट्रक्टिव वे में किया जा सकता है। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। महाभारत में श्री कृष्ण से अर्जुन ने एक प्रश्न किया था। अर्जुन ने कहा कि मेरा मन जो है वो बहुत डामाडोल रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। मैं एक काम करता हूं तो दूसरे काम में लगता है, दूसरा काम करता हूं तो तीसरे काम में लगता है। आप मुझे इसका इलाज बताइए, इसका मैं क्या इलाज करूं, और मन को मैं कैसे मारूं? मन को मार के ही मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता हूं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मन को मारना संभव नहीं है। मन को ऊर्जा हमसे ही मिलती है, लेकिन मन को बहलाना या मन को बेवकूफ बनाना संभव है। अर्जुन ने पूछा किस तरह से? वो कहते अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को छोड़कर आप एक बहुत बड़ी इच्छा को पा लीजिए। आप एक बहुत बड़ा ड्रीम पार लीजिए। उस ड्रीम को पार करने के लिए, जब आप उस ड्रीम को पार करने के लिए चलेंगे तो ये छोटी छोटी बातें पता नहीं कहां काफिर हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। अपने मन को छोटी इच्छाओं से हटाकर एक बहुत बड़ी इच्छा पे समर्पित कर दीजिए। जैसे सपोज आपके लिए मैं बोलूं, आपने अपना ड्रीम बनाया था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं वो एम आपका डाइल्यूट हुआ है। अगर हमें ऐसा लगता है कि एग्जाम हमारे पोस्टपोन होने चाहिए,
हम उसी एनर्जी से वापस लगे तैयारी करने के लिए। तो ये जो 27 दिन का टाइम आपका है, तो आप इसमें बहुत कुछ चीज़ें अचीव कर सकते हैं। यकीन जानिए, पूरे साल जो मेहनत करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में होती है, हमारे माइंड में होती है। हमें लगता है कि हमने तो बहुत पहले पढ़ा था, 6 महीने पहले पढ़ा था, पता नहीं याद होगा कि नहीं। बच्चों 100% याद होगा, बस रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करने, जिसको हम एक शेड्यूल बनाकर, फास्ट शेड्यूलिंग बोलते हैं इसको, फास्ट शेड्यूलिंग करके आप बड़े आराम से उसको कर सकते हैं। ये जुनून ही है जो हमें एक ही एम के लिए लगाए रखता है, और जब तक वो एम पूरा नहीं हो जाता तब तक वो साथ नहीं छोड़ता। तो यंगस्टर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको टूल दिया, पैशन। आप चीज़ों के लिए अगर पैशन जनरेट करेंगे तो आप बहुत आगे तक चले जाएंगे। सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, शाहरुख खान, लिएंडर पेस, साइना नेहवाल, ये जितने भी लोग आप सुनते हैं, इनके नाम जो आपको याद हुए वो ऐसे नहीं याद हुए। इन्होंने किसी एक चीज़ के लिए पैशन को अपने जगाए रखा। अब्दुल कलाम, इन्होंने एक चीज़ के लिए पैशन को जगाए रखा, और फाइनली जब तक वो चीज़ पूरी नहीं हुई तब तक इन्होंने दम नहीं लिया। आप लोगों ने शायद दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, जो बिहार के एक मजदूर थे। उन्होंने पहाड़ को काट कर बीच में से एक रास्ता बना दिया, 2 टुकड़े हो गए पहाड़ के। मांझी फिल्म में भी उसका जिक्र है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है उसमें एक डायलॉग आता है उनका, वो कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। आप लोग भी नीट और जेई के अंदर ये बोल सकते हैं कि जब तक मैं इसको तोड़ूंगा नहीं या क्रैक नहीं करूंगा तब तक मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। तो जितने भी नेगेटिव थॉट्स आपके आते हैं, अगर आप एग्जाम की तैयारी का पैशन पाल लेते हैं तो ये छोटे मोटे जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके सामने नहीं आते। आज के डेट में मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स लेवल के लोग क्या बातें करते हैं कि अमेरिका में दवाई बन गई है क्या, रशिया में बन गई है क्या, अरे हमारा क्या होगा, हॉस्पिटल्स में इतनी भीड़ है, इतना मोर्टेलिटी रेट बढ़ता जा रहा है, परसेंटेज जो पेशेंट्स की वो बढ़ती जा रही है। ठीक बात है, ये कंसर्न होना चाहिए, लेकिन क्या हमारा सारा टाइम इस मौके पर हम इस चीज़ को दे सकते हैं? मैं तो अच्छा मानता हूँ आपके लिए पीरियड कि आपको सभी डिस्ट्रैक्शन से इसने दूर किया हुआ है। क्या नहीं है ऐसा? आप पहले मार्केट भी जाते थे, आप अपने रिश्तेदारों के भी जाते थे, आप फालतू टाइम वेस्ट करते थे, सिनेमा जाते थे, रेस्टोरेंट जाते थे, लेकिन आज आपका सबका कुछ जाना बंद है। तो मैं ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव मानता हूँ कि आपको सारा टाइम है स्टडीज़ करने के लिए। आप अपना सारा टाइम उस पैशन को डिनोट कर सकते हैं, जो पैशन आपने कभी साल पहले बहुत जोश से लिया था और वो मुझे लगता है थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया। आप लोगों के सामने इतना अच्छा मौका है, हम लोग थोड़े एज में आपसे बड़े हैं तो हम लोग दूर की देख पा रहे हैं, आप लोग उतना नहीं देख पा रहे। कई स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स से शिकायत होती है कि सारा दिन मुझे पढ़ने के लिए टोकते रहते हैं। आप उनकी साइकोलॉजी भी समझिए। पेरेंट्स ने कहीं ये चीज़ फील की। अब देखिए, पेरेंट्स 2 टाइप के होते हैं। एक पेरेंट तो वो हैं जो अपने एम में सक्सेसफुल हुए हैं, और दूसरे पेरेंट्स वो हैं जो अपने एम जो उन्होंने लिया था उतना सीरियसली नहीं लिया और वो कोई और काम कर रहे हैं किसी भी कारण से, और वो उतना उसमें खुश नहीं है। दोनों ही टाइप के पेरेंट्स आपको एक ही सलाह देंगे, वो सलाह देंगे अपने काम, अपना जो भी आपने असाइनमेंट हाथ में लिया उसको पूरा करें। जो सफल हो गए उनको पता है कि जो उनके फ्रेंड सर्कल में जो लोग सफल नहीं हुए थे वो आज कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए मेरा बेटा भी मेरी तरह सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जिनके पेरेंट्स सक्सेसफुल नहीं रहे हैं वो तो और ज़्यादा इंटेंसिटी से चाहेंगे आप लोगों से कि आप लोग वो गलतियाँ नहीं करें जो उन्होंने उनकी एज में की थी। उनकी एज में उनको बताने वाला कोई था नहीं, या जब था तो उन्होंने सुना नहीं कि आप लोग इस ट्रैक पे चलेंगे तो इसमें जरूर स्ट्रगल है 1-1.5 साल का, लेकिन उसके बाद जितनी लाइफ आपकी आने वाली है वो लाइफ बहुत अच्छी बीतने वाली। एक सिलेक्शन हो चुके स्टूडेंट्स और एक सिलेक्शन बिना हुए स्टूडेंट्स की लाइफ को अगर आप देखेंगे तो उसमें दिन रात का अंतर होगा। एक स्टूडेंट ने 12th क्लास में या ड्रॉप करने के बाद मेडिकल में उसका सिलेक्शन हो गया, इंजीनियरिंग में उसका सिलेक्शन हो गया। अब उसकी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसके चैलेंजेस अलग अलग टाइप के हैं। इन दोनों चैलेंजेस में कोई इत्तेफाक नहीं। जब हम एक एम पूरा करते हैं तो हमें और बड़े एम मिलते हैं, तो उस तरह से हम और बड़ेपन की तरफ चल पड़ते हैं। और जब हम एक एम पूरा नहीं कर पाते अनफॉर्चुनेटली, तो फिर हमारा वही ट्रेंड बन जाता है, हर चीज़ को गिव अप करने का ट्रेंड बन जाता है। उससे हम लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाते। और एक बार अगर हमें टेस्ट लग जाता है, चस्का लग जाता है सक्सेस का कि हाँ यार ऐसे करने से सक्सेस मिलती है, और मिलने के बाद उसकी वैल्यू पता लगती है कि हाँ जो स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ते थे अगर वो सेलेक्ट नहीं हुए तो आज उनकी लाइफ में और मेरी लाइफ में दिन रात का अंतर। और ये डिफरेंस क्रिएट कहाँ होगा? ये डिफरेंस इन 27 डेज में क्रिएट होने वाला है। तो आप भगवान के लिए, पेरेंट्स के लिए
आप आने वाले 27 डेज में अपना शेड्यूल इतना अच्छा कीजिए कि आप उसको पैशन से पढ़ाई करें। आपके आपने जुनून होना चाहिए, ना आपको खाना पीना सोना बात करना कुछ नहीं आपको करना, आपको केवल पढ़ना है। और अगर थोड़ी सी बात अगर आपको मेरी पसंद आ रही है तो आप अपने पेरेंट्स को जरूर थैंक्स किया कीजिए, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके आपको इस मुकाम तक लाया है। उनको लगता है कि ऐसा करने से मेरा बच्चा जो है वो एक लाइन को पकड़ेगा, और सोचिए अगर वो बच्चा उस तरह की नेगेटिव बातें करता है तो उनके दिल पे क्या बीतती है। पैशन हमें दूसरों से आगे करता है, पैशन से हमारी समाज में पहचान होती है कि ये अपना काम जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर करता है। ये जब काम में लग जाता है तो कुछ और उसको खाने पीने की सुध नहीं होती, ये काम इतनी सीरियस होकर करता है। तो वो चीज़ आपको अपने अंदर जगानी है और आपको अपना शेड्यूल बनाकर प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है। जो पिछले 15-20 दिन में जो बच्चे परेशान थे कि पता नहीं क्या ऑर्डर आएगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। आप चाहें तो आज से अपना शेड्यूल बना सकते हैं और शेड्यूल बना के अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तैयारी स्टार्ट करने में ज़्यादा आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है, अभी आपको प्रैक्टिस करनी है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की। एक दिन में अगर आप 2 पेपर निकालते हैं तो पूरी केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स, पूरी बायोलॉजी आपकी एक बार में आंखों के सामने आती है। जितनी बार ऐसा करेंगे उतनी बार चीज़ें आपको रिकॉल होगी। ये चीज़ें आपको बार बार किताब खोल के रटने से नहीं होंगी, जो चीज़ें आप एग्जाम पैटर्न पे आगे तैयारी करेंगे तो होगी। तो आप लोगों को मेरा यही सजेशन है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अब आ चुका है। अब हम ट्राई करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स डिनोट करें। आज का दिन भी आपको ख़राब नहीं करना है, आज ही आपको पढ़ने के लिए बैठना है और अपने जुनून को ढूंढना है कि मैं किस तरह से इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगा, कैरी फॉरवर्ड करूँगा। इन चीज़ों के साथ ही मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कोई लाइक वाइक मुझे कीजिएगा, कोई मुझे कुछ नहीं करना। आप अपने पेरेंट्स को, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मैं सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, आप अपने पेरेंट्स को थैंक्स जरूर कीजिएगा आज कि आप लोगों ने हमें इतनी साल तक हमारी सारी प्रायोरिटीज़ को पूरा करने में अपना पूरा जान लगाई। घर की जो प्रायोरिटी लिस्ट बनती है उसमें बच्चों की प्रायोरिटी सबसे ऊपर रखी जाती है। तो आप लोगों की प्रायोरिटीज़ इतने साल ऊपर रखी गई है। हम अपने पेरेंट्स की प्रायोरिटीज़ कब पूरी करेंगे पता नहीं मुझे, ये अनआंसर्ड है। तो कम से कम इतना सा आप कर लीजिएगा कि आप उन दोनों को, मम्मी पापा को थैंक्स कीजिएगा कि जिन्होंने आपको इतना पढ़ाया है और आपको इस काबिल बनाया है कि आप इतना सोच सकते हैं कि मुझे क्या करना है। और अगर आप वो आपको कहते भी हैं पढ़ने के लिए तो वो बहुत ही भला चाहते हैं आपका, अगर वो आपसे ऐसी बातें करते हैं तो उनको थैंक्स दे दीजिएगा। तो मेरे वीडियो की जो कीमत है वो वसूल हो जाएगी। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।